हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो and now let's start. Alright, so now we are going to start our module 5, which is about why are everyday conversations important. हमारा ये जो मॉड्यूल 5 है ये एवरीडे कॉन्वर्सेशंस के ऊपर है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि एवरीडे कॉन्वर्सेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है और मैंने ये मॉड्यूल क्यों अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स की इस वन शॉट वीडियो में रखा है। सबसे पहले एवरीडे इंग्लिश, रियल लाइफ इंग्लिश, जो भी हमारी हम हर रोज जो बातें करते हैं, जो भी हमारे एवरीडे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वही हमारी रियल इंग्लिश होती है। क्योंकि जब आपको एवरीडे कॉन्वर्सेशंस करने ही नहीं आएंगे, विच मीन्स कि यू आर लैकिंग बिहाइंड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यू नीड इट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कोवर्कर्स, शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। तो कैसे आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हो, कैसे आप अपने कोवर्कर्स से, शॉपकीपर्स से, जहां पे भी आप जा रहे हो, how you are talking with the person. See, so once I used to teach a student of mine and she just used to take the classes for the sake कि मुझे ना उसको बस एक टॉपिक सीखना था, एवरीडे कॉन्वर्सेशंस की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, हाउ एम आई गोना टॉक। अगर मैं कैफे जा रही हूँ तो मैं कैसे बात करूंगी। अगर मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, मुझे फूड को ऑर्डर करना है, तो मैं कैसे बात करूंगी। मैं शॉपकीपर के पास जा रही हूँ, मैं अपने फैमिली में किसी से बात कर रही हूँ, then how am I going to talk? So this is only what we are going to cover in this module. Without basic conversation skills, grammar and vocabulary are not useful. कितनी भी grammar सीख लो, कितनी भी vocabulary सीख लो, but until and unless you are not having the basic conversation skills, आपको नहीं पता कि basic कैसे बात करनी चाहिए, कैसे conversation start करना चाहिए, then your grammar and vocabulary is of no use. Got it? Now let's just see that what are the key elements of a good conversations. सबसे पहले greet करो. What are the greetings? I already told you greetings are hi, hello, how are you, I'm doing good, what about you. So these are the greetings. जो भी हमारे पहले impressions होते हैं, पहले expressions होते हैं, पहले gestures होते हैं, जब भी हम किसी को मिल रहे होते हैं, those are the greetings. Got it? Now start politely. अब इसके बाद what greet करो, politely बात start करो. Small talk, light topics to build comfort. Starting में आते ही just do not start talking something about very, like, I am talking to you right now about the people. For example, you are meeting someone for the very first time or you are in a formal setting. तो उस टाइम पे आपको जो भी बात करनी है, keep it light. कोई भी small talk start करो एक comfort zone बनाने के लिए, ठीक है? To break the ice. अब break the ice is a idiom which means कि स्टार्टिंग में कोई आप अपनी पर्सनल बात है कुछ वैसा करने लगोगे तो सामने वाला इवन सुनने वाला भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा एंड मे बी इवन यू विल गेट। सो दैट इज व्हाई कोई लाइट टॉक रखो, स्मॉल टॉक रखो, अनटिल एंड अनलेस आप सब लोग वहां पे कंफर्ट जोन में आ जाओ। ठीक है, टॉपिक स्विचिंग, मूव टू द कन्वर्सेशन नेचुरली। डोंट जस्ट कीप ऑन टॉकिंग ओनली ऑन द वन टॉपिक। ठीक है, टॉपिक को स्विच करो, नेचुरली अपने कॉन्वर्सेशन को एनहांस करो, तो यू विल आल्सो नॉट गेट बोर्ड और एक ही टॉपिक like बढ़ता नहीं जाएगा। ओके, active listening, show you are listening, nods, really. So for example, someone is talking, you are just sitting, show and acknowledge that you are listening. बीच बीच में you can say really, okay. So these are the things which you can show to acknowledge the person that okay,
I am actually listening to you. ठीक है, not कर सकते हो yes, okay, what happens next? Okay, then so in this manner you can do. All right, next is follow up questions, keep the conversation going. Along with that, whatever the people like जो दूसरा इंसान है वो जो भी बोल रहा है, you can just keep asking the questions on that. Okay, I didn't get this, what happened after next, after this, or what happened next, कुछ भी आप बीच बीच में पूछ सकते हो. ठीक है, to make the conversation interesting, to make the conversation look like that okay आप भी interested हो, you are not just feeling bored over there. ठीक है, next is polite ending, close the chat respectfully. Respectfully then अपने chat को close कर. Got it? आगे देखते हैं. Basic conversation starters, meeting someone new. For example, you're meeting someone for the very first time now. You're meeting a stranger. You're meeting somebody new. Maybe you're meeting somebody जिससे आपने online बात करी हो, but offline you're meeting for the very first time. So, how to start the conversation? How to start a basic conversation at that moment? Okay. So, meeting someone for the very first time, ये है हमारी situation. अब यूजफुल फ्रेजेस कैसे हम फ्रेजेस कर सकते हैं. Hi, let's take Palak. Hi, I'm Palak. What's your name? Hi, I'm Palak. What's your name? Hi, I'm Palak. What's your name? Nice to meet you. Where are you from? What do you do? ठीक है. Hello, I'm Palak. Nice to meet you. Where are you from? What do you do? How are you? What about you? So in this manner, you can start the conversation and keep it going. Example ले लेते हैं. Okay. Hi, I'm Ria. What's your name? Hi, I'm Ria. What's your name? I'm Ankit. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I am from Delhi. And you? Me too. Let's say it again. Hi, I'm Ria. What's your name? I'm Ankit. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I am from Delhi. And you? Me too. Okay. In this manner, we can start a conversation and उसको हम जारी रख सकते हैं. ओके नो शॉपिंग कॉन्वर्सेशंस देख लेते हैं. सिचुएशन क्या है? बाइंग समथिंग एट अ शॉप. यू आर बाइंग समथिंग एट अ शॉप. ठीक है, उस मोमेंट पे हाउ आर यू गोना टॉक? सबसे पहले यूजफुल फ्रेजेस. हाउ मच इज दिस? ओके, हाउ मच इज दिस, हमें पूछना है कि ये कितने का है, ये कितने का है. ज्यादातर हम यही चीज पूछते हैं. हाउ कैन वी आस्क हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज दिस? नेक्स्ट, कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ? कैन आई ट्राई दिस ऑन? कैन आई ट्राई दिस ऑन? ऑलराइट. डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज, क्या आपके पास ये मीडियम साइज में अवेलेबल है? हाउ कैन यू आस्क दिस? डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज? डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज? आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू. अभी कभी कभी होता है ना कि हम बस चीजों को देख रहे हैं, देन पीपल से कि ओके कैन वी शो यू मोर, लाइक ऐसी हम ड्रेसेस और दिखा सकते हैं आपको, एंड डू यू वांट द ड्रेसेस ऑफ दिस टाइम. सो हमें बोलना होता है कि नहीं नहीं मैं बस देख रही हूँ, थैंक यू. सो व्हाट, हाउ कैन यू से दैट? नो नो आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू. नो नो आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू. सो हाउ मच इज दिस? कैन आई ट्राई दिस ऑन? डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज? आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. Customer. Excuse me, how much is this shirt? Excuse me, how much is this shirt? Shopkeeper, it's 799. It's 799. It's 799. Customer, do you have this in black color? क्या आपके पास ये black color में है? Do you have this in black color? Shopkeeper, yes, here you go. Yes, here you go. Customer, thank you, I'll take it. Thank you, I'll take it. Let's say it again. Excuse me, how much is this shirt? It's 799. Do you have this in black color? Yes, here you go. Thank you, I'll take it. अब हम आते हैं ऑर्डरिंग फूड इन रेस्टोरेंट और अ कैफे. कैसे हम कैफे में या रेस्टोरेंट में फूड को ऑर्डर कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ वेरी बेसिक एग्जांपल फॉर दैट टू. सिचुएशन रेस्टोरेंट में है या फिर फूड स्टॉल पे है. कैन आई सी द मेन्यू प्लीज? कैन आई सी द मेन्यू प्लीज? I would like a coffee and a sandwich. I would like a coffee and a sandwich.
Is this spicy? Is this spicy? Can I get the bill, please? Can I get the bill, please? So, let's say it once again. Can I see the menu, please? क्या मैं मेन्यू देख सकती हूँ, please? मुझे एक कॉफी और एक सैंडविच चाहिए. क्या ये तीखा है? क्या मुझे बिल मिल सकता है, please? Let's say all the phrases again. Can I see the menu, please? I would like a coffee and a sandwich. Is this spicy? Can I get the bill, please? So in this manner हमारे ये सारे phrases हैं. एक example ले लेते हैं. So this is a conversation between waiter and you. That means कि the waiter and the customer. So waiter, hello, what would you like to have? Hello, what would you like to have? ठीक है. Hello, आप क्या खाना पसंद करेंगे? You. I would like a cold coffee and a veggie sandwich, please. I would like a cold coffee and a veggie sandwich, please. So, hello, what would you like to have? I would like a cold coffee and a veggie sandwich, please. Waiter, sure. Would you like it spicy? Sure. Would you like it spicy? No, please make it mild. No, please make it mild. मतलब नहीं, normal से बना दो. Waiter, got it. So, hello, आप क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे एक cold coffee और एक veggies वाला सैंडविच चाहिए. क्या आप उसको तीखा खाना पसंद करेंगे? नहीं, उसको माइल्ड नॉर्मल ही रखना. ओके, गॉट इट. लेट्स से इट अगेन. हेलो, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? I would like a cold coffee and a veggie sandwich, please. Sure. Would you like it spicy? No. Keep it mild. Got it. Okay, so in this manner, ये था हमारा रेस्टोरेंट या फिर कैफे का कॉन्वर्सेशन. आगे देखते हैं. आस्किंग फॉर डायरेक्शंस. अगर हमें डायरेक्शंस पूछनी हो किसी से, then how are we going to like sound our conversation, like how our conversation is going to sound at that moment. सिचुएशन है, आप खो गए हो या कॉन्फ्यूज्ड हो किसी भी नई जगह पे. हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमें हमेशा सारे रास्ते पता हो, सारे डायरेक्शंस पता हो. तो उस मोमेंट पे जब आपको लग रहा है कि आप खो गए हो या फिर आपको रास्ता नहीं पता है, आप कैसे हेल्प ले सकते हो या कैसे आप डायरेक्शंस के बारे में किसी से पूछ सकते हो. गॉट इट. कुछ यूजफुल फ्रेजेस देख लेते हैं उस मोमेंट पे. एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट द रेलवे स्टेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि रेलवे स्टेशन कैसे जा सकते हैं? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि रेलवे स्टेशन कैसे जा सकते हैं? कैसे बोलेंगे इसे? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेट द रेलवे स्टेशन? रिपीट आफ्टर मी. एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेट द रेलवे स्टेशन? आगे देखते हैं. इज इट फार फ्रॉम हेयर? क्या ये यहाँ से दूर है? इज इट फार फ्रॉम हेयर? क्या वो यहाँ से दूर है? कैन आई वॉक देयर? कैन आई वॉक देयर? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? क्लिक, क्या मैं वहां पे वॉकिंग करके भी जा सकता हूँ? विच वे शुड आई गो? मुझे कौन से रास्ते जाना चाहिए? विच वे शुड आई गो? ठीक है. लेट्स रिपीट ऑल द फ्रेजेस अगेन. पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट द रेलवे स्टेशन? इट मीन्स कि माफ कीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेलवे स्टेशन कैसे जा सकते हैं? इज इट फार फ्रॉम हेयर? क्या वो यहाँ से काफी दूर है? कैन आई वॉक देयर? क्या मैं वहां पे चल के जा सकता हूँ? विच वे शुड आई गो? मुझे कौन से रास्ते जाना चाहिए? ठीक है. अब मैं इंग्लिश वाले सारे फ्रेजेस इंग्लिश में ही बोलूंगी एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट द रेलवे स्टेशन? एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट द रेलवे स्टेशन? ऑलराइट. इज इट फार फ्रॉम हेयर? इज इट फार फ्रॉम हेयर? ट्राई इट. Is it far from here? Okay. Can I walk there? Can I walk there? Can I walk there? Okay, next. Which way should I go? Which way should I go? Example देख लेते हैं. Excuse me, how can I get the metro station? Excuse me, how can I get the metro station? माफ कीजिए, मैं metro station कैसे जा सकती हूँ? Just go straight, then take a left. It's next to the hospital. सीधे जाओ, then left मोड़ो और हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही मेट्रो स्टेशन है. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. ठीक है. एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई गेट टू द मेट्रो स्टेशन? एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई गेट टू द मेट्रो स्टेशन? जस्ट गो स्ट्रेट, देन टेक अ लेफ्ट. इट्स नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल. थैंक यू सो मच. ओके, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं. सिचुएशन, आप किसी बस में हो, मेट्रो पे हो या किसी ऑटो में हो. ठीक है. यू आर ऑन अ बस, metro, auto,
या फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। उस टाइम के बेसिक कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम। यूजफुल फ्रेजेस, इज द सीट टेकन, क्या ये सीट ले चुकी है किसी ने। इज दिस सीट टेकन, डज दिस बस गो टू, जो भी जगह आपको पूछनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आस्किंग डज दिस बस गो टू दिल्ली, डज दिस बस गो टू दिल्ली। कैन यू टेल मी व्हेन वी रीच दिल्ली, कैन यू टेल मी व्हेन वी रीच दिल्ली, कैन यू टेल मी व्हेन वी रीच दिल्ली। हाउ मच इज द फेयर, हाउ मच इज द फेयर, कितना किराया था, फेयर इज किराया, ठीक है। सो इज द सीट टेकन, डज दिस बस गो टू दिल्ली, कैन यू प्लीज टेल मी व्हेन वी रीच दिल्ली, हाउ मच इज द फेयर। गॉट इट। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। Is this bus going to Connaught Place? Is this bus going to Connaught Place? Yes, it will reach in 20 minutes. Yes, it will reach in 20 minutes. Great, thank you. क्या ये बस Connaught Place तक जाएगी? हाँ, बस 20 मिनट पे ही Connaught Place पहुंचने वाली है। धन्यवाद। ठीक है? So, is this bus going to Connaught Place? Yes, it will reach in 20 minutes. Thank you so much. Got it? Okay. Now let's see the conversation between a doctor and a patient, या फिर कोई भी आपका medical appointment है, then at that point how you are going to conversate. Okay, सबसे पहले okay, the sixth topic is doctor और medical appointment conversation. Situation क्या है, you are visiting a doctor. बहुत बार ऐसी situations आती हैं, you are going to visit a doctor and उस moment पे you feel embarrassed that okay, how can I communicate in English at that moment, या फिर जो सामने वाला इंसान अगर वो English में बात कर रहा है, what if I am not able to communicate in that language? ठीक है, so let's just भगाते हैं उस fear को and see that how can you communicate in this particular situation. Okay, see, let's see what are the useful phrases. I would like to book an appointment. सबसे पहले अगर आपको बोलना है कि मुझे एक appointment book करना है, how can you say that? I would like to book an appointment. Repeat after me. I would like to book an appointment. I would like to book an appointment. Okay. After that, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ अगर हमें ये बताना है तो हम कैसे बोलेंगे, I am not feeling well. I am not feeling well. अगर आपको बोलना है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है और मुझे फीवर है, then how can you say that? I have a fever and a sore throat. I have a fever and a sore throat. कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन मुझे लेनी चाहिए, हाउ कैन यू से दैट, व्हाट मेडिसिन शुड आई टेक, व्हाट मेडिसिन शुड आई टेक। लेट्स रिपीट ऑल दीज फ्रेजेस अगेन। I would like to book an appointment. I would like to book an appointment. I am not feeling well. I am not feeling well. I have a fever and a sore throat. I have a fever and a sore throat. What medicine should I take? What medicine should I take? Okay. Example लेते हैं. Doctor, what seems to be the problem? क्या problem लग रही है आपको? What seems to be the problem? What seems to be the problem? I have a headache and a body pain. मेरे सर में दर्द है और मेरी body भी pain कर रही है. I have a headache and a body pain. I have a headache and a body pain. Since how long? Since how long? कब से हो रहा है ये सब? It started yesterday. कल से ही शुरू हुआ है. कल से ही शुरू हुआ है. What seems to be the problem? I have a headache and a body pain. Since how long? It started yesterday. It started yesterday. So in this manner, you can have a conversation between the you can have a conversation between you and the doctor. आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है. So at the airport travel conversation, आप कहीं पे भी travel कर रहे हो, specifically you are at the airport. So उस point पे आप कैसे conversate कर सकते हो? Situation क्या है? Boarding a flight or asking about a journey. Okay. क्या useful phrases हैं? Where is the gate number 5? हमें जब भी we are on the flights, हमें पूछना होता है कि कौन सा गेट नंबर कहाँ पे है, गेट नंबर 4 कहाँ पे है, गेट नंबर 1 कहाँ पे है, गेट नंबर 5 कहाँ पे है. So उस तरह से आप कैसे अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. Where is the gate number 5? Where is the gate number 5? Okay. Is this the right counter for check-in? क्या ये सही काउंटर है चेक इन करने के लिए? Is this the right counter for check-in? Is this the right counter for check-in? What time is the flight to Mumbai? किस टाइम पे मुंबई की फ्लाइट है? What time is the flight to Mumbai? What time is the flight to Mumbai?
कैन आई गेट अ विंडो सीट, क्या मुझे विंडो सीट मिल सकती है? कैन आई गेट अ विंडो सीट? Let me just repeat all these phrases again. Where is the gate number 5? Is this the right counter for check-in? What time is the flight to Mumbai? Can I get a window seat? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन ले लेते हैं. Excuse me, where is the Indigo check-in counter? Excuse me, where is the Indigo check-in counter? Alright, the next is stop. Right over there near gate number 4. ठीक है, पहला क्या है? Excuse me, where is the Indigo check-in counter? Excuse me, where is the Indigo check-in counter? Next क्या है? Right there, right over there, gate number 4. Right over there, gate number 4. Thanks a lot. Thanks a lot. Okay. So let me just say all the dialogues again. Excuse me, where's the Indigo check-in counter? Right over there, gate number 4, near gate number 4. Thanks a lot. Okay. So in this manner, you can have a conversation at the airport as a situation. Okay. Next. The eighth one is phone call conversation. क्या सिचुएशन है? आप एक फोन कॉल पे बात कर रहे हो, टेकिंग ऑन द टॉकिंग ऑन द फोन. कैसे फोन पे यू कैन टॉक इन इंग्लिश. ओके, रिमेंबर बीच बीच में रिमाइंडर्स देना मेरा काम है आपको कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं. स्पोकन इंग्लिश. मत इतना सोचना कि हमने तो इतना कुछ लिखा ही नहीं. हम स्पोकन इंग्लिश जो जो बोल रही हूँ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ. अपनी टंग को सेट करो टू स्पीक इन इंग्लिश, टू स्पीक इन दिस language, in this particular language. Okay, क्या useful phrases हैं? Okay, so talking on a phone, how can you talk on the phone? जब भी कोई call आपको receive करनी है या फिर कोई you are calling, and then how to talk at that moment. So पहले कुछ useful phrases कर लेते हैं. Hello, may I speak to whatever the name is? Hello, may I speak to, let's take the name Jyoti. So क्या sentence बनेगा? Hello, may I speak to Jyoti? Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Sorry, bad network. Sorry, network अच्छे नहीं है. I'll call you back. मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ. ठीक है. Hello, my name is Jyoti. Can you hear me? Sorry, bad network. I'll call you back. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. Hi, Rohan. Can you hear me? Hello, it's breaking. I'll call you back in a minute. Hello, Rohan. Can you hear me? Hello, it's breaking. Hi. Okay, I'll call you back in a minute. इनवाइटिंग समवन एक्सपेक्टिंग और रिफ्यूजिंग. किसी को इनवाइट कर रहे हो या फिर कोई आपको इनवाइट कर रहा है, तो उस पॉइंट पे आपको वो इनविटेशन एक्सेप्ट करना है या रिफ्यूज करना है, और आप कैसे कर सकते हो. लेट्स सी द बेसिक कॉन्वर्सेशन उस सिचुएशन के. सिचुएशन है इनवाइटिंग अ फ्रेंड टू अ पार्टी. ठीक है, आप किसी फ्रेंड को पार्टी में इनवाइट कर रहे हो. क्या यूजफुल फ्रेजेस हैं? वुड यू लाइक टू कम टू माई बर्थडे पार्टी? क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू कम टू माई बर्थडे पार्टी? Thanks a lot, I would love to. Thanks a lot, I would love to. ठीक है. नेक्स्ट, I'm sorry, I have another plan. या फिर आपको अगर रिफ्यूज करना है, अगर आपको बोलना है कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है, हाउ कैन यू से सॉरी आई हैव अनदर प्लान्स. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. Hey, I'm having a small get together this Saturday. Want to join? Hey, as Saturday एक छोटा सा गेट टुगेदर पार्टी रखने जा रही हूँ, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? Yes, what time should I come? Yes, what time should I come? So hey, I'm having a small get together this Saturday. Would you like to join? Yes, what time should I come? Next is making polite request and asking for help. Situation है needing help in public. Request करना, help के बारे में पूछना किसी भी public place में, कैसे conversation start कर सकते हो, कैसे क्या क्या useful phrases हैं देखते हैं. Could you please help me? क्या आप please मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Could you please help me? Repeat after me. Could you please help me? Could you please help me? Next देखते हैं. Would you mind helping me with this? क्या आप मुझे क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं? क्या आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं? ठीक है. नेक्स्ट, आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट, आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट, जो भी आपको हेल्प चाहिए आप वो बोल सकते हो आगे. ठीक है, दिस इज अ गुड सेंटेंस. आप इसको यूज ज्यादा करना चाहिए, आपको यूज से ज्यादा कर सकते हो. आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट कैन यू प्लीज गाइड मी वे टू गो, लेफ्ट और राइट? कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द वे? सो ऐसे करके आप जो भी आपका सेंटेंस है उसको कंटिन्यू कर सकते हो. एग्जाम्पल देखते हैं.
Excuse me, would you mind helping me lift this bag? Excuse me, would you mind helping me lift this bag? कि माफ कीजिए, क्या आपको क्या आप बुरा मानेंगे अगर आपने मेरी लाइक हेल्प कर दी इस बैग को लिफ्ट करने के लिए? तो इस तरह से यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस. एक्सक्यूज मी, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी टू लिफ्ट दिस बैग? नेक्स्ट इज श्योर, हैप्पी टू हेल्प. श्योर, हैप्पी टू हेल्प, मुझे खुशी होगी मदद करके. ओके. टिप्स टू इम्प्रूव कॉन्वर्सेशन स्किल्स. अब कुछ टिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे आप कोई भी सिचुएशन हो. अभी तो हमने लाइक सबसे ज्यादा जो कॉमन सिचुएशंस हैं, जो काफी आई थिंक कि ट्रैवल करने वाली, रास्ते पूछने वाली, कॉल पे, मॉल्स में, कैफेज में, तो वी हैव डन ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट. बट स्टिल कोई और सिचुएशन है, उस टाइम पे आप कैसे कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हो कॉन्वर्सेशन को. लेट्स सी सम ऑफ द टिप्स. यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस. व्हाट डू यू थिंक? इंस्टेड ऑफ डू यू लाइक इट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करो. ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब कि जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है. बस यस और नो पे ही स्टिक नहीं होगा, उसका आंसर कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बात बताई एंड आई एम आस्किंग डू यू लाइक इट. either the person can say no or the person could say yes. So maybe वो एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बहुत एम्बैरसमेंट क्रिएट हो जाए वहां पे. इससे अच्छा आप पूछ सकते हो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, जो भी उसके ओपिनियन होंगे, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो वहां पे वो आपको बता सकता है. तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज्यादातर पूछने चाहिए. प्रैक्टिस मिररिंग. रिपीट आफ्टर द अदर पर्सन्स लास्ट फ्यू वर्ड्स. तो मिररिंग को भी आप थोड़ा सा देख सकते हो. लाइक आई डोंट प्रेफर दिस वन, बट ओके यू कैन. whenever someone is speaking, उसके लास्ट के कुछ वर्ड्स बोलने को we call it mirroring. I have never done it. Okay, there are other ways also to learn English, so you can skip it or you can try it as well. कि वो जो भी बोल रहे हैं तो आप लास्ट के few words repeat कर सकते हो, जिससे कि उसको conversation one sided ना लगे. नेक्स्ट, स्माइल एंड शो इंटरेस्ट. योर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स. तो हर बात में यू कैन एक्नॉलेज कि रियली व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. स्माइल करते रहो, दिखाते रहो, नॉट करते रहो. सो इट शुड सीम लाइक दैट यू आर इंटरेस्टेड देयर. ओके. नेक्स्ट, डोंट पैनिक इफ यू फॉरगेट वर्ड्स. यूज सिंपल अल्टरनेटिव और डिस्क्राइब. पैनिक नहीं करना. ओ माय गॉड, मुझे नेक्स्ट क्या बोलना था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, व्हाट टू से, तो मैं मैरिज फील करी. नहीं, सिंपली कीप द कॉन्वर्सेशन नेचुरल. अभी आप भूल रहे हो, कल सामने वाला भूल जाएगा. इट्स वेरी नॉर्मल. इट्स वेरी नॉर्मल टू फॉरगेट द वर्ड्स, बट इफ यू वांट टू कीप द कॉन्वर्सेशन नेचुरल, आप नहीं भूलोगे कुछ भी. कीप इट रियल, कीप इट नेचुरल, कीप इट काम. ऑलराइट. अब मैंने कुछ प्रैक्टिस टास्क है आपके लिए. लेट्स सी. ओके, द रोल प्ले विद योर पार्टनर. चूज वन ऑफ द सिचुएशन. कोई भी ले लो अपने साथ, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, एनीवन. तो मैं आपको 3 सिचुएशंस दे रही हूँ. तीनों में से जो भी आपकी फेवरेट हो, आपको लगे कि ओके इस पे मैं ट्राई कर सकती हूँ कॉन्वर्सेशन को, टेक दैट एंड कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करना उस पे. बुकिंग अ कैब, visiting a mall, making a new friend. These are the 3 conversation. Take anyone and do the conversation practice. Got it? So we are done with the module 5. Thank you so much for sticking with me till this part of the video. I am really enjoying making this video for you. And अब बढ़ते हैं अपने module 6 की ओर. ठीक है? Let's start with module 6. I'll tell you the topic and all everything. Okay, now let's come to the module 6.